अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से राबता। अफ़गानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फ़ौजी साजो सामान और असलहे से पैदा मसाइल पर बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों का एतराफ़ किया। मुख्तलिफ़ शोबों बिलख़ुसूस कीमती मादनियात में पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सलामती, इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल हुआ। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ शराकतदारी मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। गुफ्तगू में माशी और तिजारती ताउन को मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ात की बुनियाद करार दिया गया। मार्को रूबियो का दाइश के दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और अमरीका हवालगी पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से इज़हार तशक्कुर। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि मार्को रूबियो और इसहाक डार ने इंसदाद दहशतगर्दी ताउन जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कानून के नफाज में ताउन और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के ताउन की अहमियत भी उजागर की। पाकिस्तान पर आयद अमरीका के जवाबी टैरिफ पर भी बात की। ये भी कि शफाफ और मुतवाज़िन तजारती ताल्लुक़ात कायम करने में किस तरह पेशरफ्त की जाए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अहम मादनियात के उमूर में अमरीकी इंगेजमेंट का मामला उठाया और इस बात में दिलचस्पी ज़ाहिर की कि पाकिस्तान में अमरीकी कमर्शल कंपनीज़ के लिए मौक़े कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। ट्रंप की तरफ से दरामदात पर टैरिफ बढ़ाने से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तबाही फिर गई। यूरोप, अमेरिका और एशिया की स्टॉक मार्केट्स तबाह बर्बाद। सरमायाकारों के खरबों डॉलर्स डूब गए। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट भी ना बच सकी। 6000 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी के बाद स्टॉक मार्केट में कारोबार बंद करना पड़ा। मार्केट 1 घंटे बाद दोबारा खुली तो मजीद गिर गई। एक मौके पर 100 इंडेक्स 8687 पॉइंट्स गिर चुका था। कारोबार के आखिरी सेशन में मार्केट ने कुछ संभाला लिया। भारत में सरमायाकारों के 20 लाख करोड़ रुपए डूब गए। आलमी मंदी का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा। खाम तेल की आलमी कीमत 4% मजीद गिर गई। आलमगीर पैमाने पर कसाद बाजारी का खतरा मंडलाने लगा। मालियाती इदारे गोल्डमैन सैक्स ने अमरीका में अगले 12 माह में कसाद बाजारी का खदशा 45% बता दिया, जबकि JP मॉर्गन कहता है कि अमरीका में कसाद बाजारी का खदशा 60% है। आपने घबराना नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी शहरियों को मशवरा। ट्रंप टैरिफ के बाद माशी बेयकीनी से दो चार अमरीकियों के नाम पैगाम में कहा, कमज़ोर और बेवकूफ़ ना बने, सब्र करें और हौसला करें, अज़मत आपका मुक़द्दर बनेगी। स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी के सवाल पर अमरीकी सदर नाराज़ हो गए। सहाफ़ी के सवाल को अहमकाना करार दे दिया। कहा वो किसी चीज़ को गिराना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभार कुछ ठीक करने के लिए आपको दवा लेनी पड़ती है। चीन से मुताल्लिक़ सवाल पर बोले, जब तक चीन के साथ तिजारती खसारे का मामला हल नहीं कर लेते, डील नहीं होगी। गैलप सर्वे के मुताबिक तिजारती पॉलिसीज़ के बायस अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत में 4% कमी आई है। सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% से घटकर 43% हो गई। आज से चंद हफ्ते पहले जो तेल की कीमतों में जो कमी हुई थी उसको मैंने पास ऑन नहीं किया आवाम को, और बिल्कुल आवाम के साथ पूरी उनको आगाही की कि हम इसको रिटेन कर रहे हैं और PDL में ले जाएंगे, जिसका फ़ायदा हम बिजली में आपको देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा पूरा हुआ। हालिया दिनों में जो तेल की आलमी मंडी में जो कीमतें पिछले 72 घंटों में ड्रास्टिकली कम हुई हैं, उसका हमें देर पा फ़ायदा हासिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी सतह पर तेल की कम होती कीमतों का फ़ायदा आवाम को पहुँचाने का ऐलान। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का इशारा भी दे दिया। इजलास से खिताब में कहा, जैसे पहले तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली की कीमत कम करके दिया, इसी तरह इस वक्त जो बड़ी कमी आ रही है उसका फ़ायदा भी आवाम को पहुँचाएँगे। मुख्तलिफ तजावीज़ पर सोच विचार जारी है। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए इस्लाहात पर तवज्जो दी जा रही है। आने वाले महीनों में बेहतर नताइज निकलेंगे। मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास में बताया, टास्क फोर्स ने मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के लिए सख्त मेहनत की। इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम की गई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अमरीकी कांग्रेस में करारदाद और कानून साजी का PTI से कोई ताल्लुक नहीं।
किसी अमरीकी वफ्द से PTI का कोई राबता नहीं। एस्टैब्लिशमेंट से राबतों से मुताल्लिक सवाल पर कहा, इस मुताल्लिक उतने ही बाखबर हैं जितने आप। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे, आइंदा का लाहे अमल मुश्तरका तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस आमला के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे, आइंदा का लाहे अमल मुश्तरका तय करेंगे। मुश्तरका अपोजिशन के साथ मिलकर TORs तय किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना ने कहा है कि बानी PTI से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुलाकात की ना वो तस्दीक करते हैं ना तरदीद। मुलाकात हुई भी है तो इससे मामलात आगे बढ़ने का कोई इम्कान नहीं। एस्टैब्लिशमेंट या दीगर जमातों से PTI की बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट इनका गालम गलोच ब्रिगेड है। इस ब्रिगेड के होते हुए हमें किसी अंदेशे की ज़रूरत नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा बानी PTI ने अपने लिए मसाइल खुद पैदा किए, हुकूमत ने नहीं। वो बिगाड़ पैदा करने और मुश्किलात बढ़ाने में खुद कफील हैं। सोशल मीडिया PTI के घर का चिराग था और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इनकी अपनी जमात में भी कोई ढंग की बात करे तो इनका गालम गलोच ब्रिगेड उसकी राह में भी रुकावट बन जाता है। आज़म स्वाति ने जो बातचीत की कोशिश की वो भी इसीलिए नाकाम हुई। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के पानी दस्तियाबी के सर्टिफिकेट पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील सेनेटर ज़मीर घमरू के मुताबिक अदालती हुक्म से दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर रुक जाएगी। एडवोकेट जनरल सिंध जवाद डेरो ने कहा कि इस अदालती हुक्म के बाद कानूनी तौर पर नहरों की तामीर रुक जानी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा में सिंध का रुकन ना होने पर वफाकी सेक्रेटरी पानी और आबी ज़खायर और वफाकी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया। दोनों अफसरान एक हफ्ते में अदालत तलब। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल को रिपोर्ट मांग ली। इरसा ने 25 जनवरी को चोलिस्तान और थल केनाल की तामीर के लिए पानी की फराहमी का सर्टिफिकेट जारी किया था। अदालत में दरख्वास्त गुजार किसान कुर्बान मैतलों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सिंध का रुकन तैनात होने तक इरसा के फैसले गैर कानूनी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि नहरों के मामले को मिलकर हल किया जाए, इसे बेहतरीन अंदाज में हल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कौमी असम्बली में यकीन दहानी, कहा जज्बात की रो में किसी को नहीं बहना चाहिए, इससे गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। वज़ीर आज़म ने पॉलिटिकल हैंडलिंग की जिम्मेदारी मेरी लगाई है। मेरा तो पीपल्स पार्टी के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है और रहेगा। नहरों का मसला सबसे पहले एक्नेक में आया, जहाँ चारों सूबों की नुमाइंदगी है। हमें आपस में बैठ कर सारी टेक्निकल चीज़ें देखनी चाहिए। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी दूसरे सूबे को नहीं दिया जाएगा। बुशरा बीबी ने जेल में अपने शौहर जैसी सहूलतें मांग लीं। बेहतर सहूलतों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। बेहतर सहूलतों में मुशक्क़ती रूम कूलर, अलग किचन, कुतुब, अखबारात, TV, बेड या चारपाई, टेबल और कुर्सी शामिल हैं। बुशरा बीबी की दरख्वास्त में कहा गया है कि वो मुल्क की खातून अव्वल रह चुकी हैं, वज़ीर आज़म हाउस की रिहायशी थीं। अपने माजी के बेहतर मयार ज़िंदगी के बायस वो जेल में भी बेहतर सहूलतों की हकदार हैं। जेल रूल्स के तहत बेहतर सहूलतें फराहम की जाएँ। बुशरा बीबी अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में 7 साल कैद की सजा काट रही हैं। बानी PTI ने किसी पार्टी रहनुमा को साजिशी नहीं कहा। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात की तफसील पार्लिमानी पार्टी के सामने रख दी। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी PTI ने कहा था कि आतिफ खान और असद कैसर की विफाक में ज़रूरत है, उन्हें कौमी असम्बली की नशिस्त पर टिकट दें। बानी PTI ने टिकट पर किसी रहनुमा के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इजलास में असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई से मुताल्लिक़ अली अमीन के बयान की तहकीकात का मुतालबा। अरकान का कहना था कि गैर जिम्मेदाराना बयान से पार्टी को नुकसान पहुँचेगा। इजलास के बाद गुफ्तगू में आतिफ खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर के मुताबिक साजिश का लफ्ज़ ना बानी PTI ने उन्हें कहा, ना उन्होंने अली अमीन से कहा। ऐसे बयानात का सिलसिला चलता रहा तो गिले शिकवे होंगे। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आला ने इख्तलाफात ख़त्म करने की बात पर मुस्बत रद्द अमल ज़ाहिर किया है।
कहा जा रहा है कि पैसे या प्लॉट जान का बदला नहीं हो सकता। सवाल तो ये है कि कराची में ट्रैफिक हादसात पर कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, कितने मुकदमात बनाए गए। पीपल्स पार्टी की सिंध में 16 साल से हुकूमत है, कारकर्दगी क्या है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर तनकीद। कहा 2 साल से मेयर कराची की नशिस्त पर कब्जा है, बस बयानबाजी से इन्हें या गवर्नर सिंध को मत उलझाएं। लोग गवर्नर को उम्मीद की वाहिद किरण समझ रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी कुछ नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का फारूक सत्तार को जवाब। कहा गवर्नर के तर्जुमान बनकर फारूक सत्तार ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। अब धौंस और धमकियों का वक्त गुजर चुका। ये जातियात की सियासत करते हैं, ये लोग ही तबाही के जिम्मेदार हैं। ये टोपी ड्रामा अब नहीं चलेगा, जो करना है कर लें, वो घंटी बजाते रहेंगे। उन्होंने शहर में तमाम ट्रैफिक हादसात की मजम्मत की। क्या आपने 12 मई के वाक़े की मजम्मत की? गवर्नर हाउस में IT की तरबियत देने से गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी नहीं बन जाता। क्या बच्चे नौकरी पर जाकर कहेंगे कि उन्होंने कामरान टिसोरी से डिग्री ली? गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को आड़े हाथों ले लिया। कहा वो मेयर कराची को पढ़ा लिखा आदमी समझते थे, लेकिन उन्होंने बहुत छोटी बात कर दी। प्लॉट किसी इंसानी जान का मुआवजा नहीं, लाशों पर सियासत नहीं होगी। ट्रैफिक हादसात को रोकना होगा। ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक कामरान खुर्शीद के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा डंपर्स के हादसात पर सदर और चीफ जस्टिस समेत सबको खत लिख दिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए 100 अरब की ग्रांट के लिए वज़ीर आज़म को खत, फंड फौरी जारी करने की अपील। गवर्नर सिंध ने मेयर कराची की फराहम करदा मनसूबों की फहरिस्त भी वज़ीर आज़म को भेज दी। गवर्नर सिंध ने जवाब दिया कि कराची यूनिवर्सिटी और गवर्नर इनिशिएटिव के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर पहले ही दस्तखत हो चुके। अमेरिका से कोई डेलीगेशन आया है और उसकी इमरान खान से मुलाकात हुई है? कोई ऐसा मुझे, हमें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से तुरंत का 3 महीने हुए मुझे नहीं मिलने। स्वाति साहब मेरे बुजुर्ग हैं, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने या उनको कोई हदायत दी हैं, वो डायरेक्शन उनको दी होंगी, क्योंकि जब उनकी मुलाकात हुई है तो वो उस पर काम कर होंगे। उसका मुझे उसका कोई वो क्या अमेरिका से आए वफ्द की पानी PTI से मुलाकात हुई है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब से सहाफ़ी का सवाल। उमर अयूब ने कहा कि उनके पास अमेरिका से आए वफ्द की कोई इत्तला नहीं। 3 माह हो गए उनकी पानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। इस वक्त न्यायालय जेल का सुप्रिटेंडेंट कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानता। पार्टी इख्तलाफात से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि आज़म स्वाति के पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मुलाकात के दौरान अगर पानी PTI ने कोई हिदायत दी हों तो वो उस पर काम कर रहे होंगे। उमर अयूब के कौमी असम्बली इजलास में स्पीकर से भी गिले शिकवे। पूछा क्या उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है? उनके सवालात अभी तक फोरम पर नहीं लाए गए। इस पर स्पीकर ने कहा कि आपको कल तक तफसीली जवाब मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ काटलंग वाक़े पर सियासत कर रही है। काटलंग में दहशत गर्दों की मौजूदगी की बुनियाद पर कार्रवाई की गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। मारे गए दहशत गर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। तलाल के बयान पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान से चले गए। तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में CTD का इदारा नहीं बना सकी, फॉरेंसिक लैब तक नहीं बना सके। पूरे पेशावर में 100 कैमरे नहीं हैं, ये कैसे जंग लड़ेंगे? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से बनू कौमी जिरगे की मुलाकात। वज़ीर आला का बनू कौमी जिरगे के मुतालबात से उसूली इत्तफाक। कहा सूबाई एपेक्स कमेटी के 16 में से 12 निकात पर अमल दरामद किया गया। बाकी 4 मुतालबात पर अमल दरामद के लिए कोशिशें जारी हैं। बनू शहर में बंद सड़कों को मरहलावार खोलने का तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। सूबे के किसी भी इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे। अगर अफगानिस्तान दहशत गर्दों का गढ़ है तो ये दहशत गर्द ईरान क्यों नहीं जाते? कौमी असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर का सवाल। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया कि आप लोगों ने सुनहरा मौका ज़ाया किया, आप लोगों को सिक्योरिटी की मीटिंग में आना चाहिए था। स्पीकर कौमी असम्बली का तहरीक इंसाफ के रुकन जुनेद अकबर से मुकालमा। कहा मामला नेशनल सिक्योरिटी का था, हुकूमत और अपोजिशन का नहीं। तमाम सियासी जमातों की खातिर इत्तेहाद का मुजाहरा किया जाना चाहिए था।
सोलर नेट मीटरिंग पर हुकूमत ने कोई यू टर्न नहीं लिया। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में जवाब। कहा फ़र्क सिर्फ ये आया, पहले सोलर पर सरमायाकारी 18 माह तक वापस आ जाती थी, अब नई पॉलिसी में 4 साल तक सोलर पर सरमायाकारी वापस होगी। दूसरी वजह यह थी कि सोलर लगाने वाले फ़ायदे में जा रहे थे, सोलर ना लगा सकने वाले कैपेसिटी पेमेंट से नुकसान में जा रहे थे। जो सोलर नहीं लगा सकते वो इस ना इस्तेमाल होने वाली बिजली की कीमत अदा करते हैं। पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी ने कहा कि इसी हुकूमत ने सोलराइजेशन बढ़ाने की पहले पॉलिसी दी, अब उलट जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में गंदम की आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त दे दी। गंदम की कटाई से कबल की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी, फ्री मार्केट और डी रेगुलेशन की पॉलिसी जारी रखने का भी फैसला। मरियम नवाज की गंदम की रिकॉर्ड पैदावार पर किसानों को शाबाश। कहा पंजाब हुकूमत ने किसानों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए। किसान भाइयों के मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की भी मंजूरी दी। पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसेस की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। फैसलाबाद में ऑरेंज और रेड बस सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में येलो लाइन इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक की प्लानिंग के लिए 15 रोज़ की मोहलत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दुकानों पर हर नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड बनाने की हिदायत। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कहा, कारोबार करने वालों को वाज़ेह पैगाम दें, कराची मुल्क की बड़ी मोबाइल मार्केट है। वज़ीर आला की सूबे भर में अमन व अमान हर सूरत बेहतर बनाने, लाड़काना और सक्खा डिवीज़न में पुलिसिंग मौसर बनाने की हिदायत। कहा, सादा कपड़ों में मुसल्लह अफराद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लखपास पर धरना बार में रोज़ भी जारी। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस आज भी मुअत्तल, सार्फिन परेशान। गवादर में दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक किसी फ़र्द या ग्रोह को लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोयटा से मस्तूंग आने के लिए कानक और कोयटा से कराची के लिए दश्त का रास्ता बहाल करने की कोशिशें जारी। DC मस्तूंग के मुताबिक दोनों रूट से किसी सियासी रैली या जुलूस को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का बलूचिस्तान में सियासी इत्तफ़ाक़ राय के लिए फौरी ऑल पार्टीज़ पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कहा, पार्लिमानी कमेटी कोयटा मार्च पर अख्तर मेंगल से बात करे, बलूच यकजहती कमेटी से भी राबता करे, गिरफ्तारियों और ताकत के इस्तेमाल से बाज रहा जाए। पार्लिमानी कमेटी यकीनी बनाए कि 1973 के आइन के तहत अवाम के बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाएगा। मादनियात पर कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद और सीनियर हुक्काम शिरकत करेंगे। 2000 से ज़ायद मेहमानों की आमद मुतवक्के। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि पाकिस्तान बेपनाह मादनी ज़खायर से मालामाल है। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। माशी तरक्की के लिए मादनी वसाइल को बरूए कार लाना है। MD OGDCL अहमद हयात लक ने कहा कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी किया जाएगा। मकसद मादनी शोबे में सरमायाकारी राग़िब करना है। ये कॉन्फ्रेंस अब बाकायदा सालाना बुनियादों पर मुनक़िद हुआ करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के इजलास में नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम की मंजूरी। वज़ीर दाखिला के मुताबिक ये इदारा दहशतगर्दी के खात्मे, नेक्टा के मकासद के हुसूल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए कायम किया गया है। सूबाई सतह पर भी ऐसे मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि निफ्टेक नेक्टा की इस्तेदाद कार बढ़ाएगा। गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक सलमान अहमद पर इदारों और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने पर थाना डिफेंस ए में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक सलमान अहमद ने कौमी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, नफरत अंगेज पोस्ट वायरल की।
इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले, अल नसर अस्पताल के करीब सहाफ़ियों के खैमे पर बमबारी। कल से अब तक 2 सहाफ़ियों समेत मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास के इसराइल पर रॉकेट हमले, इसराइली फ़ौज का तमाम रॉकेट मार गिराने का दावा। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से फ़लस्तीनी अमरीकी लड़का जाँ बहक। यमन में अमरीकी हमले, 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। फ्रांसीसी सदर मैक्रों की मिस्री सदर अल सीसी से मुलाकात। सदर मैक्रों की फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मुखालफत। गज़ा तामीर नौ के लिए अरब लीग के मंसूबे की मुकम्मल हिमायत। और स्टारलिंक को NOC दिया ताकि जल्द अज जल्द सैटेलाइट इंटरनेट पाकिस्तान में मुहैया किया जा सके। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा की कौमी असम्बली को ब्रीफिंग। बताया कि चीन समेत कई ममालिक की कंपनीज ने सैटेलाइट इंटरनेट के लिए दरख्वास्त दी है, जल्द ही लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे।